नमस्कार पेंशन धारकों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। चलिए जानते हैं ईपीएस पेंशन पर आज की तमाम 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में। वैसे पेंशन धारकों, आप सबको पता है कि ईपीएस पेंशन को लेकर कई सारे दिनों से बहुत सारी चर्चाएं चल रही। काफी सारे पेंशन धारक ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी पेंशन कब बढ़ेगी। कुछ पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिनकी मांग है हमारी 7,500 प्लस डीए प्लस जो है पेंशन हो। इसी के साथ साथ कई पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी पेंशन को लेकर कई सारी आवाजें उठ रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले ईपीएस पेंशन पर 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे अधिवेशन और आंदोलन की बात करेंगे। इसके अलावा इस वर्ष की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सेकंड मीटिंग को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ईपीएस पेंशन धारकों, आप सबके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साथ ही साथ आने वाले समय के अंदर चुनाव भी है, तो चुनाव को लेकर क्या माहौल बना हुआ है, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक है तो आपका हक बनता है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो सबसे पहले जान लेते हैं आप सबकी पेंशन को लेकर चुनाव के माहौल के बारे में। जी दोस्तों, आप सबको पता है राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से काम कर रही है उस तरीके से अगर पेंशन पर काम करे तो आप सबकी पेंशन बढ़कर आपको मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय सियासी घमासान चल रहा है और आने वाले समय के अंदर कुछ ही समय में आचार संहिता लगने वाली है, जिसकी वजह से पेंशन धारकों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी मांग है कि अगर हमारी पेंशन चुनाव से पहले 7,500 प्लस डीए मिल जाए तो हम जो है उस पार्टी को चाहेंगे, उस कहने का मतलब है कि सरकार को चाहेंगे जो अब मौजूद सरकार है उसको। लेकिन कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी मांग है कि हमारी पेंशन अगर नहीं बढ़ी तो हम नोटा पर वोट करेंगे, ठीक है ना, यानी वोट किसी को नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी के साथ खड़े नहीं रहेंगे। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि ये बातें, आप सबको बता दें कि ये जो लोकतांत्रिक बातें हैं इनकी ओर मैं गौर नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो पेंशन धारक है उनकी मांग है कि हमारी पेंशन 7,500 प्लस डीए हो। और साथ ही साथ आप सबको बता दें कि इस समय लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गया तो सभी के चुनाव एक साथ में होने वाले हैं। और इसी के साथ अगर एक साथ चुनाव हो जाते हैं तो पेंशन धारकों को जो है काफी से ज्यादा जो है बहुत बड़ी एक खुशखबरी देखने को मिल सकती है। कैसे देखिए, अगर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं इस टाइम तो पेंशन धारकों की पेंशन में कुछ इजाफा हो सकता है, कुछ न कुछ हो सकता है पेंशन पर। आने वाले समय के अंदर चुनाव से पहले कोई आश्वासन या घोषणा कुछ भी हो तो हो सकता है सब कुछ, ठीक है। ये सारी बातें निकल कर आ रही है चुनाव के माहौल से। लेकिन हो सकता है कि इस समय चुनाव चल रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां कुछ न कुछ कर सकती है इसके बारे में भी। लेकिन अब हम चुनाव के मद्देनजर कुछ बातें नहीं करने वाले, ज्यादा इतनी बातें करेंगे। 7,500 प्लस डीए को लेकर जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो ही आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, अन्यथा अभी भी जा सकते हैं। यानी ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आज के इस वीडियो में पूरी लेटेस्ट जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है जिसको लेकर बात करेंगे। और आखिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे और 7,500 प्लस डीए को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं और जो मांगे चल रही है वो सरकार जो है मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है, इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो ये आज के इस वीडियो को देखे, अन्यथा अभी भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए वीडियो बना है। इसके साथ आप सभी को बता दूं, वित्त मंत्री का जो कैबिनेट में ऐलान किया गया था उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ जो वित्त मंत्रालय की बैठक, जो कैबिनेट बैठक थी, उसके अंदर बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले आप सभी को बता दो ईपीएस 95 पेंशन यानी ईपीएस 95 पेंशन के लेकर ये बड़ी अपडेट है, इसके बारे में बात करूंगा। ईपीएस 95 पेंशनर्स ने लाइव आकर सुनाया है उनका जो अंतिम फैसला पेंशन धारकों का था, वो सरकार को जो अंतिम चेतावनी देनी थी वो सुना दी है। इसके साथ ही आप सभी को बताऊंगा जो एसबीआई से पेंशन निकाली है तो बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। यानी आप सभी को बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ 65 लाख पेंशन धारकों को जो है तोहफा दिया जाएगा। अगर आप भी अगर 65 लाख जो पेंशन धारक है उनके अंदर आते हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला है इसके बारे में बात करूंगा। और 27 यानी 27 ये जो पहले 27 राज्यों के जो आप सभी को
को बता दूं जो 27 राज्यों के अंदर जो पेंशन लागू करने जा रही थी वो अब जो है 29 राज्यों के अंदर लागू करना जो ऐलान हो चुका है। अब जो लिस्ट है अब जारी नहीं हुई है, लेकिन ऐलान है जो हो चुका है अब 29 राज्यों के अंदर। यानी आप सभी को बता दो जो EPS 95 पेंशन को लेकर जो बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही थी वो आप सभी के लिए ये है कि 7,500 प्लस DA को लेकर जो मांगे चलती आ रही थी उसको लेकर है जो सरकार ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इसके साथ ही आप सभी को बता दो जो पेंशन बढ़ोतरी की फाइनल डेट थी, यानी पेंशन बढ़ोतरी की जो फाइनल डेट थी जिसको लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई, जिसके लेकर भी बात करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खुशखबरी यानी गुड न्यूज फॉर सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में भी बात करूंगा आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ आप सभी को बता दो जो कैबिनेट की बैठक यानी कैबिनेट में हुआ बड़ा फैसला, यानी आप सभी को बता दो लंबी चली चर्चा के बाद हुआ फैसला, यानी जो चर्चा है वो लंबी चली उसके बाद उसका फैसला, यानी कुछ देर उस पर EPS 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन पर चर्चा हुई और जो 10 मिनट पहले, यानी आप सभी को बता दो कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 मिनट पहले ही जो हमारी पेंशन में वृद्धि जो है की गई थी और की गई है, और आज के इस वीडियो में बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ झूठे और जो 65 लाख पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है जो आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको बताऊंगा जो किस तरह से आपको जो पेंशन दी जाएगी। और जैसे कि आप सभी को बता दूं कुछ लोग कह रहे हैं आपको जो है 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी, कुछ लोग कह रहे हैं 9,000 रुपये मिलेगी, कुछ लोग कह रहे हैं 7,500 रुपये मिलेगी। इसको लेकर भी आज के वीडियो में आपको जो डाउट है वो खत्म करने वाला हूँ। यानी आप सभी को बता दो पेंशन की जो आप सभी को बता दो पेंशन की असलियत है वो सामने आ चुकी है, यानी आखिर जो पेंशन धारकों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है और PM नरेंद्र मोदी जी का क्या कहना है EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, इसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ आप सभी को बताऊंगा जो आपकी जो यानी 5,000 रुपये पेंशन थी वो मिलेगी या नहीं, और जो 7,500 प्लस DA और वो मेडिकल सुविधा चाहिए उसके बारे में भी बड़ी खुशखबरी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ EPS 95 पेंशन को लेकर जो बवाल हुआ है हाल ही के जो आंदोलन के अंदर जो बवाल हुआ था उसको लेकर भी बात करेंगे। EPFO का जो बड़ा फैसला है वो क्या है, और 8 साल का एरियर है वो आपके अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा इसको लेकर बताऊंगा आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ जो आपका मेडिकल है यानी प्लस DA यानी मेडिकल सुविधा को लेकर जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की मीटिंग उसके अंदर क्या बड़ा एक्शन लिया है उसके बारे में बताऊं दोस्तों। तो आप सभी को बता दो PM मोदी पर जो है पेंशन धारकों ने अब गुस्सा दिखाया है, यानी पेंशन धारक है उन्होंने PM मोदी पर अब गुस्सा दिखाया है और केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को जो है बड़ा तोहफा दे सकती है अब मोदी सरकार, क्योंकि अब मोदी सरकार के ऊपर जो है सीधा निशाना दिया है कमांडर अशोक राव जी ने। अब जो इसको लेकर जो है अब सरकार है जो खुशखबरी दे सकती है। इसके साथ ही जो DA पर लगी मोहर यानी DA पर जो है केंद्र सरकार की जो है मोहर लग चुकी है, यानी आप सभी को बता दो जो आपका DA था उसको है 47% जो बढ़ा दिया गया है, 47% बढ़ा दिया गया उस पर जो केंद्र सरकार की जो है मोहर लग चुकी है। इसके साथ ही आप सभी को बताऊं जो EPS 95 पेंशनरों की बड़ी खुशखबरी क्या है, तो आप सभी को बता दो 7,500 रुपये प्लस DA जो पेंशन थी उसकी बढ़ोतरी की जो है घोषणा हो चुकी है, जो अब उसकी जो घोषणा हो चुकी है। और अभी मैंने आप सभी को बता दो जो अब घोषणा है जो सरकार ने जो कही है और सरकार इसके आगे झुक गई, यानी न्याय के आगे सरकार को झुकना पड़ा। इसके साथ ही आप सभी को बता दो पेंशनरों और कर्मचारियों को जो है आप सभी को बता दो जो ब्याज दर था जो 8 साल का वो ब्याज दर भी मिल चुका है। यानी आप सभी को बता दो जो आपको पेंशन बढ़कर मिलेगी खाते के अंदर उसके साथ ही आपका ब्याज दर भी मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को बता दो जो पेंशन की असलियत थी वो क्या सामने आई है इसके बारे में बात करूँ तो आपके सभी को जो पेंशनदार को जो आंदोलन किया था कमांडर अशोक राव जी ने उसके अंदर जो आपकी पेंशन को लेकर है बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। इसके साथ ही आप सभी को बता दो जो आपकी पेंशन यानी EPS 95 पेंशन पर जो है कुछ नेता ऐसे हैं जो झूठे वादे कर रहे हैं और EPS 95 पेंशन को लेकर बातें कर रहे हैं, लेकिन वो झूठे वादे कर रहे हैं। इसको लेकर बताऊं दोस्तों तो आप सभी को बता दूं जो झूठे वादे करने वाली सरकार को है यानी सरकार बन रही है, यानी झूठे वादे करके फिर सरकार बन रही है, लेकिन सरकार जो आपकी पेंशन को लेकर एक्शन नहीं ले रही है। इसके बारे में बताऊं दोस्तों तो आप सभी को बता दो EPS 95 पेंशनर्स के साथ झूठे वादे किए जा रहे हैं, यानी आप सभी बता दो झूठे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन यानी दोनों नेताओं ने पेंशनर्स के साथ बुरे
बयान। यानी आप सभी को बता दूं, जो ये देखें कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को गुमराह करने वाला काम किया है इन सरकार ने। जो ईपीएस जब हाल ही में जो सरकार चल रही है, इन्होंने जो ईपीएस 95 पेंशन को गुमराह किया है और जो आश्वासन दिलाया बार बार, लेकिन पेंशन को नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब चुनावी दौरों को देखते हुए आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाने वाली है, क्योंकि अब चुनाव को देखते हुए पेंशन बढ़ोतरी करने जो कैलकुलेशन कैसे मिलेगी आपको पेंशन, तो इसके बारे में बताऊं। जो आपको जो कैलकुलेशन करके बाद में आपको पेंशन कैसे मिलेगी इसके बारे में बताऊं। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं 7,500 रुपये मिलेगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी, और कुछ लोग पेंशनधारकों को बता रहे हैं कि 9,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी आप सभी को बता दूं, इसके अंदर आपका डाउट कैसे क्लियर होगा इसके बारे में बताऊं। तो आप सभी को बता दूं, पेंशन की बढ़ोतरी है जो 3 तरह से की जाएगी। यानी आप सभी को बता दूं, पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर 3 लिस्टें जारी होगी। आप सभी को पता होगा जो 3 लिस्टें जारी होगी उसके अंदर जो 7,500 रुपये प्लस डीए की लिस्ट जारी होगी, 5,000 रुपये की प्लस डीए की लिस्ट है वो भी जारी होगी, और 9,000 प्लस डीए की लिस्ट भी जारी होगी। जिसके अंदर आप सभी को बता दो, तो सबसे पहले लिस्ट जारी होगी वो सिर्फ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 10 लाख पेंशन धारकों की लिस्ट जारी होगी, जिसके अंदर 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी, और वो सबसे पहले लिस्ट होगी। और जो दूसरी लिस्ट है वो 7,500 प्लस डीए की लिस्ट है। जो 7,500 प्लस डीए जो पेंशन धारक है कितने, उसके अंदर पेंशन धारक कितने आएंगे इसके बारे में बात करूं दोस्तों। उसके अंदर 35 लाख पेंशन धारक आएंगे, और उसके अंदर जो है 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी, और उसके अंदर जो है आप सभी को बता दो वो दूसरी लिस्ट जारी होगी। इसके साथ ही तीसरी लिस्ट की बात करूं दोस्तों, तो आप सभी को बता देना चाहता हूं कि वो आपकी जो तीसरी लिस्ट है उसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ 20 लाख पेंशन धारकों को वो पेंशन मिलेगी, और 9,000 रुपए की लिस्ट होगी।